गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म का चर्चा करेंगे जिसका करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस चैप्टर में बहुत खास इम्पोर्टेंस है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। याद कीजिए, मैं आपको पीछे समझाया था कभी कि किसी भी कंडक्टर में करंट तभी पास हो सकता है जब इसके दोनों एंड के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। एक छोर का पोटेंशियल 50 वोल्ट, दूसरे छोर का पोटेंशियल 50 वोल्ट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, कभी भी करंट इसमें पास नहीं कर सकता है। तो जब मैं ये बात आपको बताया था तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर, ये डिफरेंस जो आप कह रहे हैं कि होना चाहिए तो बनेगा कैसे, ये डिफरेंस कैसे पैदा होगा, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। लेकिन किन्हीं के मन में नहीं आया। मुझे कैसे पता चला कि कोई नहीं क्वेश्चन राइज किया? क्योंकि किसी ने आज तक पूछा ही नहीं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनेगा। आप करंट पास करवाना चाहते हो और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनेगा ये सोच ही नहीं पा रहे हो। इसका मतलब है कि आपने टॉपिक के गहराई में जाने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि जो गहराई में जाएगा वो अनेक प्रकार के क्वेश्चंस का सामना करेगा। क्वेश्चन आके उससे टकराएगा, फिर उसके जवाब के प्रति वो सोचेगा। तो आज मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगा कि किसी कंडक्टर के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस कैसे बनेगा, और आज उस डिफरेंस बनाने वाले यंत्र के बारे में, डिवाइस के बारे में आज पूरी तरह से विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चले, मैं बात कर रहा हूं उस टर्म को जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेल के नाम से जाना जाता है। सेल, आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल, CELL, सेल, यही स्पेलिंग बायोलॉजी में भी होता है, सेल, परंतु वहां पर इसका मीनिंग दूसरा कुछ है। फिजिक्स में भी वही स्पेलिंग है, सेल, लेकिन यहां पर इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट है। तो आप सेम स्पेलिंग दोनों विषय में होने के बावजूद भी इसके अलग अलग मीनिंग को सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बायोलॉजी वाला सेल, कोशिका जिसको कहते हैं, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है, सेल कैसे बनता है, सेल का काम क्या है, सेल का बहुत सारा ग्रुप अगर एक साथ जुड़ जाए तो उससे क्या बनता है, इन सारी विभिन्न बातों पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, आज की क्लास में सीखेंगे उसको। तो कहता है the device which produces essential potential difference to pass electric current is called cell। आ गई ना वही बात जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे कि मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, सपोज करो ए बी कंडक्टर है, हम इसमें करंट पास कराना चाहते हैं, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। तो यह डिफरेंस कैसे बनेगा? तो इसी डिफरेंस को बनाने के लिए एक डिवाइस का हम यूज करेंगे, और जिस डिवाइस के द्वारा ए और बी के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस बनेगा, या डिफरेंस को जो बनाएगा, उसी डिवाइस को हम कहते हैं सेल। उस यंत्र को हम सेल कहते हैं। दैट मीन्स किसी सर्किट में करंट तभी पास हो सकता है
पोटेंशियल का डिफरेंस तभी तैयार होगा जब उसमें हम जोड़ेंगे क्या चीज, सेल को जोड़ेंगे, क्योंकि सेल ही वो यंत्र है जो किसी कंडक्टर के दोनों छोर के बीच, ए और बी के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस पैदा कर देता है, अधिक और कम वाला पोटेंशियल को डेवलप कर देता है और करंट आसानी से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर पास कर जाता है। अब इस बात को जब आप समझेंगे तो फिर अनेक तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। सेल में ऐसी क्या ताकत है, सेल में ऐसी क्या खूबी है, क्या विशेषता है कि इतना बड़ा काम वो कर लेता है। तो कैसे वो काम को करता है सेल, उसके लिए आपको हम सेल का पूरा विस्तार से बताएंगे कि सेल है क्या। सेल पोटेंशियल डिफरेंस को बनाने वाला मशीन है, यंत्र है, बट सेल की संरचना कैसे होती है, सेल बनता कैसे है, तो उसके लिए बच्चों यहां हम छोटा सा हेडिंग दे देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की संरचना, सेल की बनावट। तो कहता है सेल बनता कैसे है, उसके बारे में आप ध्यान से सुने। पहले हम लोग मेटल का दो ठो प्लेट लेते हैं, एक बड़ा साइज का और एक छोटा साइज का। सपोज करो ये छोटा प्लेट है, ये बड़ा प्लेट है। दोनों प्लेट को बिल्कुल अगल बगल में रखते हैं। दोनों प्लेट लेंगे, एक बड़ा साइज का एक छोटा साइज का मेटल का प्लेट लेंगे और इस दोनों प्लेट को एक खास प्रकार का लिक्विड होगा, लिक्विड केमिकल सॉल्यूशन। वह केमिकल सॉल्यूशन एसिड के रूप में होता है, H2SO4, HCl, HNO3, उस टाइप का एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड में इस दोनों प्लेट को डुबा देते हैं, डिप कर देते हैं। तो जो दोनों प्लेट को आपने डुबाया, उस केमिकल सॉल्यूशन में डुबा दिया, तो उससे जो पूरा स्ट्रक्चर बना उसको हम सेल कहते हैं। उसमें से जो बड़ा प्लेट है, बड़ा प्लेट, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और जो छोटा प्लेट है इसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। जो बड़ा प्लेट होगा उसमें चार्ज रखने की क्षमता ज्यादा होगा, इसलिए इसको हायर पोटेंशियल भी कहते हैं और इस छोटा प्लेट को लोअर पोटेंशियल भी कहते हैं। और ये दोनों प्लेट को एक साथ मिला करके इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और जिस केमिकल सॉल्यूशन में इसको डुबाते हैं उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो मैंने कितनी सारी बात बताया, दो प्लेट, बड़ा साइज का छोटा साइज का। बड़ा प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल, छोटा प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट भी कहते हैं। दोनों प्लेट को एक साथ मिला के इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। जिस केमिकल सॉल्यूशन में इसको डुबाते हैं उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये सिर्फ बात में आपको बता नहीं रहा हूं, मैं सारी चीजों को लिख भी दिया ताकि आप नोट्स में लिखें और उसको दिमाग में सेट कर लें। एक एक करके मैं समझा दूं। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। सेल दो प्लेट से बना होता है, दोनों का साइज छोटा बड़ा होता है, बराबर नहीं होता है। द प्लेट विच इज लॉन्गर इन साइज, वैसा प्लेट जो साइज में बड़ा हो, हैज हायर पोटेंशियल, उसके पास बड़ा पोटेंशियल होता है। इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल, उस बड़े प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं या पॉजिटिव प्लेट कहते हैं। द अनदर प्लेट विच इज अ स्मॉलर इन साइज, जो छोटा साइज का प्लेट होगा, जैसे उदाहरण के लिए इसको लिए तो छोटा प्लेट की बात करें, इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं और इसको हम लोग लोअर पोटेंशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्षमता कम होगा, इसमें क्षमता ज्यादा होगा।
बोथ प्लेट्स आर डिप्ड इनटू ए केमिकल सॉल्यूशन। इस बात को बता रहे थे भी कि दोनों प्लेट को किसी खास लिक्विड में डुबाया जाता है, और जिस लिक्विड में डुबाया जाता है उस लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फिर कहता है कि बोथ प्लेट्स आर कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रोड्स। दोनों प्लेट को एक साथ मिला करके इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ऐसे आप सिंगल कहेंगे तो हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, लेकिन दोनों को एक साथ अगर बोलना हो तो उसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। एक फोटो छाप दी, ये बड़ा प्लेट बनाए हैं, ये छोटा प्लेट बनाए हैं, देखने में भी बड़ा छोटा है। बड़ा प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा प्लेट नेगेटिव टर्मिनल, दोनों को एक साथ मिला के नाम दिए इलेक्ट्रोड्स नाम दिए। लिक्विड में डुबा दिए तो जिस लिक्विड में डुबाए लिक्विड का नाम इलेक्ट्रोलाइट। तो सारे नाम को याद रखिए। अभी भी मैं वो प्रश्न आपको तक छोड़ दिया हूं कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे पैदा करता है, लेकिन अब मैं समझा सकता हूं क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर आप जान चुके हैं कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे पैदा करता है। तो मैं समझा दूं बच्चों कि सेल कैसे पैदा करता है डिफरेंस। तो मैं यहां पर ठीक है एक छोटा सा चित्र बनाकर समझा दूं। मान लीजिए कि ए और बी दो किनारा है इस कंडक्टर का, हम इसमें करंट पास करना चाहते हैं, लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, तो कैसे पास करेगा? तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सेल को इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक सेल लिया इस प्रकार से, ये सेल है, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, HP और LP। मैंने सेल को लाया, नीचे में लिख देता हूं कि सेल को लाया। अब AB में हम करंट पास करना चाहते हैं, बहुत सिंपल, A को ला करके हायर पोटेंशियल से जोड़ देंगे, B को ला के लोअर पोटेंशियल से जोड़ देंगे, तो A क्या बन जाएगा? HP बन जाएगा हायर पोटेंशियल, B क्या बन जाएगा? LP बन जाएगा लोअर पोटेंशियल। और हम क्या सिखाए आपको? करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर पास करता है? लोअर पोटेंशियल की ओर। और AB में करंट बड़ा आसानी से पास कर गया, जिसको हम एरो से दिखा सकते हैं। अब जरा सोचिए इतना आसानी से करंट कैसे पास किया? क्योंकि आपने क्या इस्तेमाल किया? सेल को इस्तेमाल किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि सेल वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा करके किसी सर्किट में, किसी कंडक्टर में करंट को बड़ा आसानी से पास करा देता है। अब सेल से संबंधित और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें आपको समझाना है, आप उसे ध्यान पूर्वक समझेंगे। मैं ले चलता हूं सेल के आगे के कहानी की तरफ। हाँ तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इस बोर्ड के कोने में ऐसा वाला साइड अगर आपको कहीं दिख जाए इस टाइप से, एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन, दोनों लाइन बराबर नहीं रखिएगा, बराबर रख दीजिएगा तो कैपेसिटर बन जाएगा, एक बड़ा और एक छोटा। ऐसा वाला कहीं दिख जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल। इसी के बगल में एक और इस प्रकार से एक जोड़ा और बना दिया, इसी के बगल में एक जोड़ा और बना दिया, तो हम कह सकते हैं सबको आपस में जोड़ दिए, इस टाइप से जोड़ दिए, तो हम कहेंगे नहीं कि इसमें 3 ठो सेल। तो सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बैटरी कहते हैं। अब बैटरी आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, लेकिन सेल सर नया चीज था। नहीं यार, सेल छोटा यूनिट है, बहुत सारा सेल एक साथ मिल जाए तो बैटरी का निर्माण करता है, और बैटरी का ताकत सेल के ताकत से ज्यादा होता है। जब आपका सेल से काम ना चले तो 2, 4, 5 सेल को आपस में ग्रुप में जोड़ दो ना, तो उससे जो एक संगठन बना, संगठन को बैटरी कहते हैं।
तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ढेर सारा बैटरी एक साथ मिल जाए तो उससे जो समूह बनेगा उसको बैटरा कहते हैं। तो मैं फिर से दोहरा दूं, सेल इकाई में हुआ, अकेला हुआ, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं और बैटरी के समूह को बैटरा कहते हैं। तो ताकत ज्यादा किसका होगा, बैटरा का, बैटरी का या सेल का? तो सबसे ज्यादा ताकत होगा बैटरा का। बैटरा से कम होगा बैटरी का, बैटरी से कम होगा सेल का। तो इस तरह से आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसे जोड़ते जाएंगे। इसी बात को मैं लिख भी दिया हूं, द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी एंड द ग्रुप ऑफ बैटरीज इज कॉल्ड बैटरा। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, कहता है बैटरी, सेल, इन सारी चीजों से संबंधित दो टर्म आपको सिखाएंगे। दोनों में बहुत गहरा संबंध है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्टकट में ईएमएफ कहते हैं, और दूसरा का नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको शॉर्टकट में टीपीडी कहते हैं। परिभाषा तो हम दोनों का लिख दिए, लेकिन दोनों को गहराई से समझो, क्या अंतर है दोनों में, ईएमएफ और टीपीडी में कितना का फर्क है। बच्चों, मैं एक सेल बनाता हूं, उसमें एचपी हायर पोटेंशियल, एलपी लोअर पोटेंशियल। मान लो कि एचपी की जगह 40 वोल्ट था, एलपी की जगह 10 वोल्ट था, तो दोनों प्लेट के बीच में कितना का डिफरेंस हुआ? तो 40 में 10 घटा देंगे, 30 वोल्ट। तो हम कहेंगे कि दोनों प्लेट के पोटेंशियल में कितना का डिफरेंस है? तो 30 वोल्ट का डिफरेंस है। अब अगर इस सेल को तुम इसी तरह से बना के छोड़ दो, किसी सर्किट में इसको नहीं जोड़ो, सर्किट में नहीं जोड़ो, तो इसको बोलते हैं ओपन स्टेट, ओपन स्टेट, खुला अवस्था। तो जब किसी सेल को हम ओपन स्टेट में रखते हैं, किसी सर्किट में नहीं जोड़ते हैं, तो उस समय दोनों प्लेट के पोटेंशियल में जितना का फर्क होता है, जितना का डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को, जैसे यहाँ डिफरेंस को हम लिख सकते हैं, डिफरेंस बराबर 40 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना? 30 वोल्ट। तो ये जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या? किसी ओपन स्टेट वाले सेल में, दोनों प्लेट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। मैंने लिखा द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए सेल इन ओपन सर्किट। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसी पर डिफरेंशियल है। ओपन सर्किट में दोनों प्लेट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है। अब इसी एग्जांपल को ऐसा करते हैं, इसी सेल को, इसी फिगर को हम किसी सर्किट में इसको जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि ये सेल था, बड़ा प्लेट और छोटा प्लेट इस तरह से बनाते हैं, ये बड़ा और ये छोटा, और इसको ले जाकर के किसी सर्किट में जोड़ देते हैं। सपोज करो सर्किट में जोड़ दिए, एक था 40 वोल्ट का और एक था 10 वोल्ट। तो अभी भी डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा? 30 वोल्ट का होगा। लेकिन हमने इस सेल को क्या किया? किसी सर्किट में जोड़ दिया, तब इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। नहीं जोड़े थे तो क्या नाम था? ओपन सर्किट। जोड़ दिए सेल को किसी परिपथ में, तो क्या नाम पड़ गया? क्लोज्ड सर्किट। और क्लोज्ड सर्किट के अवस्था में
दोनों प्लेट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है, यहाँ भी डिफरेंस 30 वोल्ट का आएगा। इस 30 वोल्ट को हम TPD कहते हैं। द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ